numerical number 4 is 11.4 and it is a doctor counts 72 heartbeats in 1 minute. Calculate the frequency and the period of the heartbeats. So एक डॉक्टर है जिसने स्टेथोस्कोप लगा के हार्टबीट को काउंट किया है एंड उसका रेट है 72. 1 मिनट के अंदर अंदर 72 जो है टाइम हार्ट बीट की है. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी. सो सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट, और हार्ट बीट के पीरियड को भी फाइंड आउट करना है यानी टाइम पीरियड को. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या दिया गया है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन. ठीक है, हार्ट बीट क्या मतलब है कि हार्ट वाइब्रेट कर रहा है. ठीक है, सो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हमें दी गई हैं एंड इट इज 72. ठीक है, टाइम हमें गिवन है 1 मिनट एंड 1 मिनट कभी भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट यानी एक बेस यूनिट नहीं रहा, तो हमें टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा बेस यूनिट के अंदर यानी सेकंड्स के अंदर. सो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स. सिंपली हमने ये मेंशन कर दिया. ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी एंड ऑल्सो द टाइम पीरियड, जिसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं एंड फ्रीक्वेंसी को F से, स्मॉल f. सॉल्यूशन अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए एंड हमें क्या दिया गया, नंबर ऑफ वाइब्रेशन एंड टाइम. सो अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन को देखें तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पासिंग थ्रू अ यूनिट टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या अप्लाई हो रही है, डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो अब हमें दोनों चीजें गिवन है. क्या गिवन है, वाइब्रेशंस जो हैं दैट इज 72 टाइम्स. ठीक है, एंड टाइम कितना है हमारे पास 60. सो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. 72 डिवाइडेड बाय 60 इट गिव 1.2 आंसर. ठीक है, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हमारे पास, 1.2 हर्ट्ज. अब हमने सेकेंडली क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड. सो अब हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड के. ठीक है, हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करने, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अभी फाइंड आउट की विच इज 1.2. सो 1 डिवाइडेड बाय 1.2 विल बी 0.833 सेकेंड्स. सो ये हमारे पास था कि फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड आउट हो सकती है जब हमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन और टाइम गिवन हो. सो हमने इस फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन के थ्रू दोनों को डिवाइड कर लिया एंड वी गेट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1.2 हर्ट्ज. एंड अगर हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है. इसका मतलब है कि टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो 1 ओवर f हो जाएगा एंड 1 ओवर f हमें आंसर दे रहे हैं 0.833 सेकेंड्स. सो ये था हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल. The next one is fifth, 11.5. And 11.5 is a marine survey ship sent a sound wave straight to the seabed. It received an echo 1.5 second later. The speed of the sound in the sea water is 1500 meter per second. Find the depth of the sea at this position. So हमें बताया गया है एक इको का टाइम. ठीक है, इको क्या मतलब होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. यानी अगर हमारे पास कोई साउंड हमने भेजी है तो वो रिफ्लेक्ट होके जब आएगी तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का पूरा टाइम दिया गया है 1.5 सेकेंड. ये है इको टाइम. ठीक है, सेकेंडली जो हमें गिवन है दैट इज 15 स्पीड ऑफ साउंड यानी v कितनी थी, 1500 मीटर पर सेकेंड है. यानी एक शिप है जिससे हमने सी के अंदर एक साउंड भेजी. ठीक है, बल्कि ये इस तरह से नहीं, ये शिप की बेस से हमने साउंड भेजी है सी के अंदर. ठीक है, अब साउंड टकरा के वापस आई एंड यहाँ पे जो पूरा टाइम लगा रिफ्लेक्शन में वो था 1.5 सेकेंड. जबकि स्पीड ऑफ साउंड कितनी थी, 1500 मीटर पर सेकेंड. तो हमने फाइंड आउट करनी है कि इस सी की डेप्थ कितनी है, यानी कितना डिस्टेंस है इस शिप से सी के बेड तक का. ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ साउंड. इसको वेलोसिटी लिख लें या स्पीड ऑफ साउंड लिख लें. स्पीड ऑफ साउंड
which is represented by V and it is 1500 meter per second. Echo time हमें given है which is 1.5 seconds. हमें find out करनी है depth यानी distance find out करना है, ठीक है। अब अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है शिप यहाँ पे है और ये हमारा सी है, तो एक दफ़ा जो हमारी साउंड गई है वही हमें बताएगी कि डिस्टेंस कितना है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पहले ये जाए वेव और फिर टकरा के आए तो पता चलेगा डिस्टेंस कितना है, बल्कि डिस्टेंस तो जब वेव टकराएगी तभी पता चल जाएगा कि ये इतने किलोमीटर्स है या कितनी हाइट है उसकी, कितनी डेप्थ है उसकी, ठीक है। इसका मतलब है जो हमें इको टाइम गिवन था वो तो गिवन था जब वेव गई और टकरा के आई, तो ये पूरा 1.5 था। इसका मतलब है अगर हमें सिर्फ एक साइड के लिए चाहिए तो 1.5 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 पे, क्योंकि एक दफ़ा गई और टकरा के वापस आई, ठीक है। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ रहा है 0.75 सेकेंड। इसका मतलब है कि एक दफ़ा जाने में उसको टाइम लगा है जस्ट 0.75 और टकरा के वापस आई है तब उसको अगेन 0.75 लगा, जिसकी वजह से हमारे पास टोटल इको टाइम हो गया 1.5 सेकेंड। लेकिन अगर हमने डेप्थ फाइंड आउट करनी है तो हमें सिर्फ एक टाइम चाहिए जिसमें वो टकराई। सो अब इससे हम अपना डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से? हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे या स्पीड या वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, जितना डिस्टेंस कवर हुआ है ओवर टाइम। हमने फाइंड आउट करना है s, सो s किसके इक्वल हो जाएगा? vt के, वेयर v इज इक्वल्स टू 1500 एंड टाइम कितना है? 0.75। सो 0.75 मल्टीप्लाई बाय 1500 गिव 1125 मीटर डिस्टेंस, यानी हमारे पास जो सी का डिस्टेंस आया और डेप्थ आई है वो है, किसी की डेप्थ है 1125 मीटर्स, जबकि टाइम हमने क्यों इसको डिवाइड किया 2 पे? क्योंकि ये इको टाइम तब होता है जब पूरा रिफ्लेक्ट होके वेव आती है, और डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ एक टाइम चाहिए जिसमें वो टकराई। सो वो टाइम आ गया 0.75, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास डिस्टेंस आ गया है 1125। सो ये था हमारा 5th न्यूमेरिकल। द नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिकल नंबर 6। 11.6 is a student clapped his hand near a cliff and heard the echo after 5 seconds. What is the distance of the cliff from the student if the speed of sound v is taken as 346 meter per second? So एक स्टूडेंट ने क्लैप किया है और उसके बाद उसने आवाज़ सुनी इको टाइम में, ठीक है, यानी कि आवाज़ रिफ्लेक्ट होके वापस आई 5 सेकेंड्स के अंदर। स्पीड ऑफ साउंड है हमारे पास 346 मीटर, तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है स्टूडेंट एंड क्लिफ का। सो v विच इज स्पीड v 346 मीटर पर सेकेंड, 346 एंड हमारे पास जो टाइम है इको टाइम इट इज 5 सेकेंड। अगेन हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस यानी s फाइंड आउट करना है। सो हमें फिर वही इको टाइम दिया गया है, यानी अगर ये बॉय है एंड ये क्लिफ है तो इको टाइम कौन सा होता है? जब वेव टकरा के वापस आई। इट मीन्स ये पूरा प्रोसेस हुआ 5 सेकेंड्स के अंदर। लेकिन हमें अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो सिर्फ एक टाइम चाहिए होगा जिसमें वो टकराई, तो 5 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 पे, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास हो जाएगा 2.5 सेकेंड्स। सो ये वो टाइम है जिसमें सिर्फ साउंड जो है वो इस क्लिफ तक पहुंची, और यही हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसलिए हमें सिर्फ एक टाइम चाहिए जिसमें वो टकराई। सो अब अगेन एस फाइंड आउट करना है। एस फाइंड आउट करने के लिए v इक्वल्स टू एस ओवर टी, यानी वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस ओवर टाइम की इक्वल है। एस फाइंड आउट करना है, दोनों को रीअरेंज कर लें वी टी। सो v की वैल्यू है 346 एंड t की वैल्यू है हमारे पास 2.5। सो 346 मल्टीप्लाई बाय 2.5 गिव 865 मीटर आंसर। सो ये था हमारा
न्यूमेरिकल नंबर 6 जिसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, इको टाइम गिवन था और इको रिफ्लेक्शन के बाद आता है, इसलिए हमें जस्ट सिंगल टाइम चाहिए। 2 पे डिवाइड करके हमें 2.5 अवेलेबल होगा। स्पीड जो है वो दी गई है 346। जस्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले को ही हमने रीअरेंज करके डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया एंड इट इज 865 मीटर्स।